नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 35 एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। ये भी प्रश्न जो है अब तक के शिफ्टों में जो है पूछे गए प्रश्नों के बिल्कुल निचोड़ पे जो है तैयार किए गए हैं, तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ में हम लोग प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या है देखेंगे, इसलिए वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है, अगले शिफ्टों में होने वाला है या अभी बिल्कुल अगले डेट को होगा, तो उन सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? चाहे तो आप जो है यहाँ पे टेस्ट देते हुए भी चल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर हम साइमन कमीशन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, यह जो है 1928 में जो है भारत आया था। बात करें इसके बारे में, तो भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली की देखरेख व बदलाव का सुझाव देने के हेतु जो है सर जॉन साइमन, क्या नाम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जॉन जो है साइमन। ठीक है। तो इनके जो है नेतृत्व में क्या किया गया था, तो साइमन कमीशन गठित किया गया। गठन कब हुआ अगर पूछता है, तो 1927 में इसका गठन किया गया था, लेकिन भारत जो है 1928 में आया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में इसे जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधिक जो है आयोग भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे बात करेंगे, तो मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो यहाँ पे जो है अंग की बात यहाँ पे की जा रही है। कौन जो है पित्त रस का क्या करता है, तो यहाँ पे उत्पादन करता है, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर हम राइट की बात कर लेते हैं, तो यकृत क्या करता है, उत्पादन करता है किसका, पित्त रस का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पित्त एक तरल जो है पदार्थ है, जो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा जो है निर्मित व उत्सर्जित होकर पित्ताशय की थैली में जमा हो जाता है और पित्त जो है पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा यह वसा को जो है फैटी एसिड में तोड़ देता है, जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। आगे बात करेंगे, तो राजा जो है रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। तो राजा रवि वर्मा की बात यहाँ पे की जा रही है, क्या थे, गणितज्ञ, चित्रकार, गायक या कवि? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो यह जो है चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बात करेंगे इनके बारे में, तो उन्हें जो है भारतीयों को जो है हिंदू देवी देवताओं के पश्चिमी शास्त्रीय प्रतिनिधित्व देने हेतु याद किया जाता है। साथ में 1904 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने वर्मा को कैंसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रवि वर्मा को क्या किया गया था, तो कैंसर ये हिंद से क्या किया गया, तो सम्मानित किया गया। कब किया गया था, तो 1904 में ब्रिटिशों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अकबर कब जो है सम्राट बना? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अकबर कब सम्राट बना यहाँ पे पूछा गया है। तो सम्राट ये जो है बनता है किस एज में, किस जो है सन में, यहाँ पे बात की गई है, तो 1556 में, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जलाउद्दीन अकबर जो है तीसरा मुगल बादशाह था, और उसने जो है 1556 से लेके जो है कब तक, तो 1605 ईस्वी तक क्या किया, तो भारत पर शासन किया था। वह जो है हुमायूं का पुत्र था, जिसने 26 वर्षों तक भारत पर शासन किया। किसका पुत्र, तो हुमायूं का। उसने कितने वर्ष, तो 26 साल तक क्या किया था, तो भारत पर शासन किया था। 5 की बात करेंगे, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था, तो किस पर जो है केंद्रित करके प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, तो यह जो है मुख्य रूप से कृषि पर क्या है, तो केंद्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। इसका अगर डेट पूछे, तो 1951 से जो है 56 के बीच जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है समय रहता है, जो कि कृषि के क्षेत्रों पे मुख्य रूप से प्रकार से फोकस था। इसके अलावा युवा जो है अर्थशास्त्री बात करें, के एन राजा द्वारा जो है निर्मित यह योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो इसको किया जाता है चुंबकीय रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कंप्यूटर की बात की गई है, तो इसे जो है बाइनरी के रूप में किया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ इसका क्या होगा, राइट होगा। बात करें इसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह जो है कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा है, और इसीलिए बाइनरी लैंग्वेज में क्या है, तो संग्रहित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, एक बाइनरी अंक या बिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे जो छोटी इकाई होती है, इसे 0 या 1 द्वारा दर्शाया जाता है।
आगे बात करेंगे तो गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है? तो ये जो है ध्यान रखेंगे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से क्या होता है, तो गोदावरी नदी क्या होती है, निकलती है, जो कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है ये जगह स्थित है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। और ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के माध्यम से जो है एक सामान्य दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग ये 1465 जो है किलोमीटर बहने के बाद जो है गोदावरी राजमुंदरी के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर। आगे बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? 1857 का जो विद्रोह हुआ इसे कब जो है खत्म किया गया अंग्रेजों के द्वारा? तो ये जो है समाप्त होता है 1859 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह को अंततः जो है 1859 में क्या किया, अंग्रेजों ने दबा दिया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये चीजें है। आगे बात करेंगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन की जो है बात यहाँ पे की गई है, तो इसका गठन ध्यान रखेंगे किया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, जो कि पूर्वी बंगाल के जो है भोला चांग गांव में स्थापित भारत का एक जो है क्रांतिकारी संगठन था। कहाँ पे था? तो पूर्वी बंगाल के भोला चांग गांव में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है सच्चिदानंद सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन एवं परतुर जो है गांगुली ने अनुशीलन समिति की एक शाखा के रूप में की थी। तो इतनी बातें जो है आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। साथ में अगर हम बात करें इसके आगे, तो जो HSRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है दिल्ली की कोटला फिरोज शाह मैदान में जो है किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं तो मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच जो है रेंज की बात यहाँ पे की गई है, तो यह होती है 7.35 से 7.45 के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, जिससे कि ये जो है थोड़ा क्षारीय हो जाता है अगर इसके बीच हम देखें तो। एक मूल घोल का अगर पीएच हम बात करें, अगर 7 से ऊपर होगा, और जबकि एक अम्लीय घोल का जो पीएच होगा वो 7 से नीचे होगा। ठीक है, अगर क्या है, तो अगर ये एक मूल घोल है, ठीक है, तो पीएच 7 से ऊपर होगा, जबकि एक अम्लीय अगर घोल है तो 7 से नीचे होगी। और पीएच मूल्य का जो है प्रतिपादन सोरेंस ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पीएच मूल्य जो है 0 से लेके जो है कहाँ तक होता है, तो 14 के बीच में होता है रेंज। आगे हम बात करते हैं तो भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था। तो जो पहला उच्च न्यायालय था इसे स्थापित किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। और उच्च न्यायालय की स्थापना जो है फोर्ट विलियम में जो है न्यायिक उच्च न्यायालय था। ठीक है, फोर्ट विलियम जो कि नाम था उच्च न्यायालय फोर्ट विलियम, और जिसे कलकत्ता का उच्च न्यायालय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 2 जुलाई को जो है हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जुलाई को 1862 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जून जो है 1862 में ही ध्यान रखेंगे, 2 जून की अगर हम बात करते हैं तो बॉम्बे एवं मद्रास उच्च न्यायालयों के चार्टर का आदेश भी दिया गया था। तो ये आप भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं की पतली जो है तार में ढलने की विशेषता की बात यहाँ पे की गई है, तो उसे कहते हैं किसकी? तो तन्यता का गुण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तन्यता जो है तब होती है जब कोई ठोस पदार्थ तन्यता प्रबल के अंतर्गत जो है खींचता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे URL का पूर्ण रूप क्या है? का जो पूर्ण रूप हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। यह जो है एक विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने हेतु किया जाता है। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी धारणा कथन में निहित है। कथन कहता है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है।
और धारणा ये है कि धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर जो कारण है मधुमेह है, और दूसरा है कि गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता। और इसमें अगर हम राइट की बात करते हैं, तो राइट ऑप्शन जो है फोर्थ वाला होगा कि ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा सेकंड जो है निहित है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर हम कथन अनुसार बात करें तो धनी व्यक्ति को जो है मधुमेह की संभावना अधिकतम है, ना कि मधुमेह मृत्यु का कारण है। और गरीबी अगर बात करें तो गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, इसका भी कथन से कोई संबंध नहीं है। अंततः दोनों जो है धारणाएं क्या हो जाएंगी, तो कथन में निहित नहीं होंगी। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी में स्थित है। तो गांधी सागर अगर हम बांध की बात करेंगे तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। अगर राज्य हमसे पूछा गया है तो बिल्कुल मध्य प्रदेश आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है चंबल नदी पर बना है। किस नदी पे, तो चंबल नदी। आप ध्यान रखेंगे कि चंबल नदी पर इसे क्या किया गया है, बनाया गया है। और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में स्थित है। ये भारत की चंबल नदी पर बने जो है 4 प्रमुख बांधों में से एक है, तो ये ध्यान रखें। आगे है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो जो पहला संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे जो है एक सीमित जो है मताधिकार पर जो है चुना गया था। और इसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद जो है जो 31A की बात करेंगे तो एवं 31B की बात करेंगे, ठीक है। तो 31A और 31B जो है सम्मिलित किए गए इस संशोधन में। और इसने जो है भूमि सुधार एवं उसमें मौजूद अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखते हुए संविधान की 9वीं अनुसूची को शामिल किया। अगला प्रश्न है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। इसका जो कोड नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जो कि 11 मई को घटना हुई थी। यानी कि जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 का जो है डेट था, जो कि पोखरण जो है द्वितीय नामक ऑपरेशन में परमाणु बमों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसमें ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है। और यह दूसरा परीक्षण था जो कि मई 1974 में पोखरण 1 कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के उपरांत आयोजित किया गया था। पहला अगर पूछे तो 1974 आप ध्यान रखेंगे। स्माइलिंग बुद्धा जो है, जो कि नाम इसका रखा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे कोड नेम। और पोखरण की बात करेंगे तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये स्थित है। 8 नंबर है 18 कहता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो अगर सांची के स्तूप की हम बात करेंगे, निर्माण जो है अशोक द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में क्या है, लोकेटेड है सांची शहर में। सांची स्तूप जो है भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, जिसे मौर्य काल के दौरान बनाया गया था। यह जो है मूल रूप से ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कमीशन किया गया था। आगे बात करेंगे तो स्त्री केसर फूल में डैश होता है। अगर स्त्री केसर फूल की बात करेंगे तो यह जो है एक स्त्री जनन अंग होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो चूने के पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, कम से कम 95% जो है मुख्य रूप से कच्चा माल जो है यहाँ पे होता है सीमेंट उद्योग में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और बात करें अगर हम और इसके बारे में, तो चूना पत्थर एक प्रकार की जो है तलछटी चट्टान है, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वातावरण में पाई जाती है। चट्टानों में जो है मुख्य रूप से कैल्साइट के रूप में एक रासायनिक यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो फिर से एक प्रकार का खनिज होता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। तो तमस की बात करेंगे तो भीष्म जो है सहानी के द्वारा क्या किया गया, ये लिखा गया है। रखना है, उन्हें जो है उनके प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के लिए जाना जाता है। और तमस की बात करेंगे तो 1900 जो है 47 के भारत विभाजन के दंगों पर आधारित एक उपन्यास है, जिसे उन्होंने रावलपिंडी में देखा था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र की बात की गई है, तो इसे जो है स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 जो है इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के जो है ठाणे जिले के बोईसर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जो है तापास यानी कि TAPAS भारत की जो है पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना है।
परियोजना थी और इसकी परिचालन की बात करेंगे तो 28 जो है अक्टूबर 90 जो है 69 को जो है क्या है तो किया गया था। तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करेंगे, इसका निर्माण जो है यूएसए के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार अगर सरोवर हम बांध की बात करते हैं तो यह जो है नर्मदा नदी पर क्या है बना हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है? तो गुजरात के जो है नर्मदा नदी पर। और जिले की बात करेंगे, जिले की जो है केवडिया के पास जो है नवागांव में नर्मदा नदी पर क्या है एक बना कंक्रीट जो है ग्रेविटी बांध है। चार जो है भारतीय राज्य की बात करेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान बांध से आपूर्ति की जाने वाली पानी व बिजली प्राप्त करते हैं नर्मदा नदी से। आगे बात करेंगे तो डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो सबसे अगर बॉक्साइट की बात करते हैं तो उड़ीसा में देखने को मिलता है हमको। सेकंड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि कोर्रापुट जिले में पंचपट्टम माली बॉक्साइट के लिए जो है प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 25 नंबर कहता है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे तो यह जो है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है जो कि लीवर यानी कि यकृत की कोशिकाओं को संक्रमित करता है एवं सूजन का कारण बनता है। यह जो है दूषित भोजन व जल के अंतर्ग्रहण या किसी जो है संक्रामक व्यक्ति के सीधे संपर्क में से आने से फैलता है। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। तो जावा का जो आविष्कार है यह जो है किया गया था जेम्स गोल्सिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1990 के दशक की जो है शुरुआत में इसकी जो है एक प्रकार से विकसित इसे किया गया जेम्स गोस्लिंग के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जावा को जो है मूल रूप से ओक नाम दिया जाता था। इसे जो है सन कंपनी में ग्रिड प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में विकसित किया गया था। आगे बात करेंगे तो भौतिकी का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित है? भौतिकी का कौन सा भाग जो है द्रव के गुणों से संबंधित है की बात करेंगे तो वह हो जाएगा द्रव स्थैतिकी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। भौतिक जो है विज्ञान की वह शाखा जो विरामावस्था में द्रवों का अध्ययन करती है जल स्थैतिकी कहलाती है। ये परिभाषा भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में अगर हम बात करते हैं तो 1900 की ईस्वी में क्या है भाग लिया था सर्वप्रथम। नार्मड जो है प्रीचर्ड 2 पदक जीतने वाले एथलीट थे। दोनों एथलेटिक्स में रजत व ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले जो है एशियाई राष्ट्र बने थे। अगला प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है इसकी जो है शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 22 जो है जनवरी था और 2015 का जो है समय था। इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य जो है परिवारों को बालिकाओं की शिक्षा में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना था। 30 नंबर है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया। तो प्रथम जो राष्ट्रीय ध्वज था 1906 में कहाँ फहराया गया था? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। डेट आप ध्यान रखेंगे 7 जो है अगस्त का जो है समय था जब फहराया गया। और सन की बात करेंगे तो 1906 सन था, कलकत्ता में फहराया गया। उस समय जो है ध्वज केवल लाल, पीले व हरे रंग की 3 जो है 33 जो है धारियों को फहराया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन से कलर थे? तो इसमें जो है लाल, पीले और हरे रंग की 3 सिर्फ 37 जो है यानी इस प्रकार से जो है पत्तियां बनी हुई थी। ठीक है, इसमें हमारा क्या था? तो रेड था, येलो था और इसके अलावा क्या था? तो हमारा लाल हो गया, पीला हो गया, वो हरा यानी कि ग्रीन। ठीक है, तो इस प्रकार से झंडी थी। आगे बात करेंगे तो आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? आरटीआई अधिनियम की बात यहाँ पे हो रही है। ये प्रभावी कब हुआ? गठन की बात नहीं की गई है, प्रभावी कब हुआ यानी कि लागू जो है कब किया गया। ये होता है अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसमें कुल संख्या की बात करेंगे, अस्थायी सदस्य की बात यहाँ पे की गई है
तो 10 हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 जो है मुख्य अंगों में से एक है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें तो 15 सदस्य हैं, उनमें से 5 जो है अमेरिका बात करें, अमेरिका हो जाता है। इसके अलावा जो है ब्रिटेन हो जाता है, इसके अलावा रूस हो जाता है, फ्रांस हो जाता है। तो ये लोग क्या हैं तो अस्थाई जो है सदस्य हैं। कुछ यहाँ पे छूट गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, चीन आई थिंक हमने नहीं लिखा। ये जो है क्या है तो 5 जो है अस्थाई सदस्य हैं जिनके पास जो है वीटो पावर का अधिकार प्राप्त है। जबकि जो 10 निर्वाचित या अस्थाई सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होता है, उन्हें चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? कम आयु का जो है नोबेल विजेता की बात यहाँ पे की गई है, तो त्सुंग डाओली ऑप्शन नंबर सेकंड राइट इसका हो जाएगा। ध्यान रखना ये प्राचीन जो है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये क्या है, ये जो है 2014 में जो है केवल 17 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में तो 17 वर्ष की आयु में, कब की बात हो रही है 2014 की। तो इसमें जो है 2017 में, सॉरी 2014 में 17 वर्ष की आयु में जो है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे जो है कम आयु की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन हमने गलत लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा, क्या होगा तो ऑप्शन नंबर से सॉरी थर्ड वाला होगा मलाला जो है यूसुफजई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो कि कहाँ की, पाकिस्तान की। और अक्टूबर 2014 में जो है भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ जो है मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता से नामित यहाँ पे किया गया था। अगला प्रश्न है कि नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेवर की बात करेंगे तो यह जो है जुड़ा हुआ है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। जो कि एक प्राचीन जो है अनुष्ठान है जो उड़ीसा के जो है जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा एवं सुदर्शन की मूर्तियों की नई जो है मूर्तियों से बदल दिया जाता है। और यह अवसर जो है पिछले नवकलेवर वार के हर 8वें से 12वें या 19वें वर्ष में आता है। 35 नंबर है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया। इसको जो है शुरू किया गया 2003 में, ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है राइट हो जाएगा। यह जो है केंद्र प्रायोजित जो है योजना है जो अगस्त 2003 में क्या किया गया तो इसकी जो घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य जो है तृतीय देखभाल अस्पतालों की उपलब्धता में असंतुलन को दूर करना एवं देश में चिकित्सक शिक्षा में सुधार करना उद्देश्य था। तो थे हमारे 35 प्रश्न जो कि एनटीपीसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट आप जरूर करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ भी ले सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चेक कर लें आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो बेल आइकन को भी क्या है आल पर आप जरूर सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।